राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग भाई? बढ़िया होंगे, आराम से एकदम बढ़िया। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है भाई, जेएस केमिस्ट्री 99 के नाम से। और यहाँ हमने साइंस स्ट्रीम का शुरू किया हुआ है जिसमें हमने 4 क्लास 9, 10, 11, 12 को स्टार्ट किया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में। 9th की साइंस से स्टार्ट है, 10th की साइंस स्टार्ट है, 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री भी। और 12th की केमिस्ट्री में हमने जो है भाई चैप्टर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं भी आप लोग कि सर क्या समस्या है, किस तरीके से, और अपना सजेशन भी दें। और अगर भाई वीडियो वास्तव में बढ़िया लग रही है तो अपने आसपास के जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं 9, 10, 11, 12 में कोई भी जो भी सहपाठी वगैरह हैं, उसको वीडियो को शेयर भी करें भाई, ये आपका काम है। और अब हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की। मैंने बताया है कि भाई केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक पार्ट है, बार बार रिवीजन मांगती है। बार बार पढ़ें इसको, डेली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और दम लगा के पढ़ें भाई। और इसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को स्टार्ट किया हुआ है। हेलो एल्केन्स क्या है कि एल्केन से कोई हेलोजन जुड़ जाए, ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हेलो एरिन्स क्या है, हेलोजन से, हेलोजन जो है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से जुड़ जाए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा था, वर्गीकरण किसके बेसिस पर? हेलोजन नंबर के बेसिस पर। एक है तो मोनो, दो है तो डाई, दो से ज्यादा है तो पॉली, हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स। क्लासिफिकेशन एक ये हो गया सर। दूसरा, किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है, sp3 से जुड़ा है या sp2 से जुड़ा है। 4 इंपॉर्टेंट केस रट लो, विनाइलिक, एलिलिक, बेंजिलिक, एरिलिक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी sp3 से जुड़े हुए हैं तो किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है भाई? प्राइमरी से जुड़ा है तो प्राइमरी हेलोजन हो जाता है। सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो जाता है। टर्सरी से जुड़ा है तो टर्सरी हो जाता है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर हो गए सिंपल से, कॉमन और आईयूपीएसी। कॉमन में जो है आप लोग नॉर्मल, आइसो, नियो, पेंटल, सेकेंडरी और टर्सरी को भी देख लें। और आईयूपीएसी में तो आपको सभी को पता है प्रीफिक्स एलो के रूप में काम आते हैं ये। प्रिपरेशन देखी थी एलो एल्केन की, सबसे पहले एल्कोहल से देखी थी। हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कीन से देखी थी। और एलोजन एक्सचेंज में 2 नाम वाली रिएक्शन हो गई थी भैया, फिंकलस्टेन और स्वार्ज रिएक्शन। इस तरीके से टिप्स बाय टिप्स रट जाएं आप लोगों को भैया। हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन देख ली थी, एक सैंडमियर रिएक्शन और एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रेडल क्राफ्ट वाला आ गया था। कुछ नहीं, एलोजन को एलसीएल3 एलोजिनेशन के केस में हो गया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है अपना। वही ब्रांचिंग बढ़ती है, कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, वंडरवॉल फोर्स बढ़ता है, सरफेस एरिया भी बढ़ता है। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी हेलो एल्केन की सबसे पहले। और 3 पढ़ानी है अपने को, एक एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक एलिमिनेशन विलोपन, और एक तीसरा जो है रिएक्शन विद मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। एनएसआर को हमने देख लिया था SN1 और SN2 मैकेनिज्म के साथ, और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी हमने देख लिए थे। त्रिविम अवधारणा है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता का केस देख लिया, केरेलिटी देख ली, एनाइंसियोमर्स देख लिया, रेसिमाइजेशन देख लिया, इन्वर्जन देख लिया। दोनों में डिफरेंस भी देख लिया SN1 और SN2 में। यहां तक हमने अभी तक की वीडियो में जो है प्रीवियस में कवर कर दिया है। नेक्स्ट आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। इधर देखें भाई सभी लोग कि भाई अपना जो है अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और इसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हुई है किसकी? हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स की हमने जो है भाई सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट की हुई है। 3 टाइप की रासायनिक अभिक्रिया अपने को बतानी थी इसमें। सबसे पहला तो क्या था भाई? एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा है अपना भैया एलिमिनेशन यानी कि विलोपन। एलिमिनेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? विलोपन भी बोलते हैं। यही सेम रिएक्शन जो है एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन।
हमारा चल भी रहा है साथ में क्लास 11th की, आप देखोगे प्लेलिस्ट में हाइड्रोकार्बन में, और उसमें एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम देखते हैं कि एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कीन का प्रिपरेशन वाले में हम देखते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हेलो एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं और एल्कीन बन जाता है। कि एलिमिनेशन में क्या होगा कि कोई भी हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं भाई अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं क्या, बीटा कार्बन। क्या बोल देते हैं, बीटा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहां एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता। ध्यान रखें ये तो अल्कोहलिक है, अगर इफ एक्वस KOH है, अगर इफ एक्वस KOH है देन NSR, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन हो जाता है कि इस कार्बन का हैलोजन अल्फा का और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहां से HX बाहर निकलेगा और सिंपली क्या बन जाएगा, ये अपना एल्कीन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और साथ में क्या बाहर निकल जाता है, HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाएगा भाई। और कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है भाई। कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको हम बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का एक साथ निकलना क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोल रहे हैं भैया, बीटा डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। डिहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हैलोजन का बाहर निकलना, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण है। हाइड्रोजन और हैलोजन HX का रिलीज होना, HX अगर रिलीज हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं भैया, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोल रहे हैं। कि एलो एल्केन जो है अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया शो करता है, जिसमें बीटा हाइड्रोजन अल्फा हैलोजन के साथ क्या होगा, HX के रूप में बाहर निकलेगा और किसका फॉर्मेशन कर देता है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए इसको बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोल दो या सिंपल बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख दिया है मैंने सिंपली कि भाई CH3 CH2 CH2Cl, ये दो है, इसकी अभिक्रिया एक तो आप कराओ किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और एक आप इसी की अभिक्रिया CH3 CH2 CH2Cl, एक इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओ, एक्वस KOH की प्रेजेंस में, जलीय KOH की प्रेजेंस में। जब अल्कोहलिक KOH होगा तो सिंपल इस कार्बन का तो हैलोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन HCl, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन, और यहां क्या बन जाएगा भैया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया है अपना सिंपल प्रोपीन बन गया भाई। क्या बन गया अपना सिंपल प्रोपीन। और अगर एक्वस KOH है तो ये CH3 CH2 CH2OH, और यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो ये क्या शो कर रहा है, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 वाला शो करेगा। लेकिन अगर ये अल्कोहलिक KOH है तो सिंपल कौन सा शो करेगा, बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, पता होना चाहिए कि अगर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलेंगे।
और अगर एक्वस KOH है तो वही NSR हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजन का रिप्लेसमेंट, उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? OH ग्रुप के द्वारा हो जाएगा भाई। किसके द्वारा हो जाएगा? सिंपली OH ग्रुप के द्वारा हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है तो एक ही टाइप की एल्कीन बनेगी, या एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन हो तो पॉसिबिलिटी जो है एक से ज्यादा टाइप के एल्कीन बनने की होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोनों बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो केवल एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है तो ये एक ही टाइप का जो है एल्कीन बन गया। अब हम दूसरे ऐसे एग्जांपल की बात करेंगे जिसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या हो भाई? बीटा हाइड्रोजन हो, तो एक से ज्यादा टाइप की एल्कीन बनेगी। तो उसमें हम मेजर प्रोडक्ट किसको बोले? सर्जफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सर्जफ रूल के अकॉर्डिंग। और मेजर एल्कीन वो होती है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे वही उसकी क्या होती है भैया? मेजर एल्कीन होती है। और दूसरी क्या हो जाती है? माइनर एल्कीन होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये 11th का भी और 12th का भी। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो बताएं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई लिख लें इसको अच्छे से कि एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HX बाहर निकल रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको बीटा डिहाइड्रो हेलोजनीकरण भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं। एल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। लेकिन अगर एक्वस KOH है, जलीय KOH है, ये एक्वस का मतलब यहां क्या हो जाएगा भैया? जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। और ये क्या है अपना? एल्कोहलिक हो गया, एल्कोहलिक बेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा अपना भैया? एलिमिनेशन। और एक्वस वाले केस में क्या हो जाएगा? सिंपल NSR हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो भाई बताएं। इसके बाद हम एक एक एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को भी उठाएंगे, और वो क्वेश्चन आप लोगों को भैया तभी समझ में आएंगे जब इनकी प्रैक्टिस आपने धुआंधार तरीके से कर रखी है, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से। बोर्ड का मामला है, बिल्कुल भी जो है आप लोग भाई बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं कर रहे, क्योंकि आज की मेहनत ही आपके उस दिन रिजल्ट में दिखेगी भैया। तो अभी से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बनाकर नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से इनको जो है कवर करते हुए भाई लिखते जाएं कि इसमें हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन में, विलोपन में ही अगर हम बात करें, एलिमिनेशन में अगर एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, वन टाइप बीटा हाइड्रोजन अगर है भाई, एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है तो वन टाइप की एल्कीन बनेगी, एक ही प्रकार की एल्कीन बनेगी भैया। अगर एक टाइप का बीटा हाइड्रोजन है तो एक ही टाइप की एल्कीन बनेगी। लेकिन अगर मोर देन वन टाइप बीटा हाइड्रोजन हो, एक से ज्यादा टाइप की क्या हो भाई? बीटा हाइड्रोजन हो, मोर देन वन टाइप बीटा हाइड्रोजन हो, अगर एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन है तो सिंपल भाई मोर देन वन टाइप एल्कीन बनेगी, एक से ज्यादा टाइप की एल्कीन बनेगी। और इसमें से जो मेजर एल्कीन है, जो मुख्य एल्कीन है, वो किससे पता चलेगी? डिटरमाइन बाय सेडजेफ रूल या फॉलोड बाय सेडजेफ रूल। 11th क्लास हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, इसमें एल्कीन के प्रिपरेशन के मेथड में कि भाई जो मेजर एल्कीन है वो अपने को कैसे पता चलेगी? अपने सर्जफ रूल से पता चलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया भाई छोटा सा, CH3 CH2Cl CH2CH3, ठीक है? क्या नाम है भाई इसका? CH3 CHCl CH2CH3 हो गया। क्या नाम हो गया भाई इसका? 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरो इसका नाम है, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब ये अल्फा कार्बन है भाई, ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के बगल वाले दोनों कार्बन क्या होंगे भाई? बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो इससे जुड़ा हुआ ये भी बीटा हाइड्रोजन है
और इससे जुड़ा हुआ ये भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। और इसकी नेमिंग करें अगर हम 1 2 3 4, इस तरीके से इसकी मैंने क्या कर दिया भाई, नेमिंग कर दी। अब इस एलिमिनेशन में फर्स्ट और सेकंड के बीच में एलिमिनेशन होगा और एक बार सेकंड और थर्ड के बीच में एलिमिनेशन होगा बिलो पर। भाई ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जब ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में आएगा, और जब ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा। तो वही सिंपल अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो दो टाइप की एल्कीन बनेंगी, दो टाइप से ज्यादा हाइड्रोजन है, एक टाइप से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है। तो एलिमिनेशन बिटवीन C1 एंड C2, एलिमिनेशन बिटवीन C1 एंड C2। अगर C1 और C2 के बीच में एलिमिनेशन होगा तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में बनेगा भाई, क्या लिख दूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, क्या हो गया है, सिंपल ब्यूटीन हो गया भाई, ब्यूटीन या सिंपल अपना ब्यूट वनीन हो गया। और अगर एलिमिनेशन सेकंड और थर्ड के बीच में हो, एलिमिनेशन बिटवीन C2 एंड C3, अगर C2 और C3 के बीच में एलिमिनेशन होगा तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या नाम हो गया भैया, ब्यूटूइन हो गया इसका। क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटूइन हो गया है। जब सेकंड और थर्ड पर एलिमिनेशन हो रहा है तो यहां से HCl निकलेगा और डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा तो भाई डबल बॉन्ड कहां पर बनेगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही भैया क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इधर भी अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें लगाना है अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। अब इसमें हम लगा रहे हैं भैया सेट-जेफ रूल, तो यहां इन दोनों कार्बन को पकड़ लो आप, तो डबल बॉन्ड वालों को sp2 और sp2, इनसे जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं, इससे दो एल्किल समूह जुड़े हैं और इससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल जो मेजर प्रोडक्ट जो है किसके समानुपाती होता है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच on sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized कार्बन एटम से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वही क्या होगा भाई, मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि मुख्य उत्पाद होगा। वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। तो अपना ये ब्यूटूइन तो क्या हो गया है, मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, और ये अपना क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट यानी कि लघु उत्पाद। किसके अकॉर्डिंग है भैया, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग है, कि सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है या मेजर प्रोडक्ट होगी जिससे जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो ब्यूटूइन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, CH3 CH3, और इससे केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अपनी मेजर कौन हो गई है, ये ब्यूटूइन हो गई है भाई। कौन हो गई है, सिंपल अपनी मेजर ब्यूटूइन वाला जो है अपना मेजर प्रोडक्ट हो गया है। यहां तक की बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई, बताएं आप लोग कमेंट्स में लिखकर कि सर आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। वापस समझा दूं, हमने हेलो एल्केन की दूसरी केमिकल रिएक्शन एलिमिनेशन को स्टार्ट किया हुआ है, विलोपन अभिक्रिया को, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन भी बोल रहे हैं, या बीटा डीहाइड्रोएलोजिनेशन, बीटा बीहाइड्रोएलोजनीकरण भी बोल रहे हैं। क्या हो रहा है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं भाई, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर हम करा रहे हैं तो सिंपली क्या हो रहा है कि
हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया है, अल्फा कार्बन जोड़ दिया है। जैसे ये दो कार्बन है और इस कार्बन से एक हैलोजन इधर जुड़ा हुआ है और वो एक हाइड्रोजन है, उसको बीटा कार्बन बोल रहे हैं, इसके बगल वाले कार्बन को, और इसका जो हाइड्रोजन है वो अपना बीटा हाइड्रोजन है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में दोनों जो है हाइड्रोजन और हैलोजन क्या होगा भैया, बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सिंपल इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और अगर एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन है तो एक से ज्यादा टाइप की एल्कीन बनेंगी। और मेजर एल्कीन किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी, सर्जफ रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगी। और सर्जफ रूल क्या कह रहा है कि जिसमें जितने ज्यादा एल्किल समूह है, एल्कीन के साइड में sp2 कार्बन एटम से जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी भैया, मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। कौन सी, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी कौन सा आ रहा है, बीटा एलिमिनेशन आता है। ये अल्कोहल के केस में भी होता है। यहां हैलोजन की जगह आप OH जोड़ दो, हैलोजन की जगह आप क्या जोड़ दो, या OH जोड़ दो, ये OH H और H2O बाहर निकल जाएगा, वो ब्यूटीन और ब्यूटुइन बन जाएगा। सेम चलेगा अल्कोहल वाले चैप्टर में जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं, ये एलिमिनेशन पढ़ते हैं। यहां अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें भैया सिंपल कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो जाता है। सेम चीज रहेगी, यहां OH जुड़ा होगा, एलिमिनेशन फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा तो यहां वही ब्यूटीन बनेगा, और सेकंड और थर्ड के बीच में होगा तो क्या बन जाएगा भैया, ब्यूटुइन बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो भाई बताएं। एक छोटा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें एलिमिनेशन का ही, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या है, बीटा हाइड्रोजन अगर हो, एक से ज्यादा टाइप के ही क्या हो, बीटा हाइड्रोजन अगर हो, तो वो एल्कीन और देख लेते हैं भाई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, बढ़िया वाला फाउंडेशन नीट लेवल का। देखें मैंने लिखा है CH3 का होल ट्वाइस C, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस C, CH2CH और इधर लगा दिया Cl, इधर लगा दिया सिंपल क्या Cl, इस Cl को इस पर लगा देता हूं, CHCl CH2CH3, ठीक है, और इधर इसको कर दिया मैंने CH। ये इस तरीके से है भाई। अब एक्चुअली में ये किस तरीके से इसको अगर मैं खोलूं तो भाई इस कार्बन से दो तो CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से दो CH3 का होल ट्वाइस है तो CH3 जुड़े हुए, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इस कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक हैलोजन जुड़ा है, फिर इधर इससे वही CH2 और इधर क्या है भाई CH3 है या नहीं। नंबरिंग करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, क्या नाम हो जाएगा भाई, 3-क्लोरो 2-मेथिल पेंटेन। क्या नाम हो गया, 3-क्लोरो 2-मेथिल पेंटेन। अब ये अल्फा कार्बन है, क्या ये अल्फा कार्बन, ये दोनों बीटा कार्बन है। चाहूं तो मैं एक और जोड़ सकता हूं, इधर 3 एल्कीन बन जाएंगे, 2 की बात कर लेते हैं, काफी है। अब एलिमिनेशन एक तो सेकंड और थर्ड के बीच में होगा और एक थर्ड और फोर्थ के बीच में होगा, वही सिंपल अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगा। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एक तो सिंपल एलिमिनेशन जो है बिटवीन C2 एंड C3, और दूसरा जो एलिमिनेशन है बिटवीन C3 एंड C4। दो टाइप का एलिमिनेशन हो रहा है, C2 और C3 के बीच में और C3 और C4 के बीच में। जब C2 और C3 के बीच में होगा, यहां डबल बॉन्ड लगा दो आप, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। अब इस सेकंड से तो क्या क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जोड़ दो इधर, CH3
कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो जो जोड़े हुए हैं उनको जोड़ दो। इस सेकंड और थर्ड को ही तो पकड़ा है, इस सेकंड से इधर CH3 जोड़ा है, इधर CH3 जोड़ा है। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH, CH2, CH3। ये हो गया भैया। जब थर्ड और फोर्थ के बीच में करोगे तो थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। ये थर्ड और फोर्थ हो गया। अब इस थर्ड से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH और इधर CH3, CH3 जोड़ दो भैया। तभी तो वही फर्स्ट सेकंड है। और इस फोर्थ से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 और जुड़ा हुआ है 5। और इधर हमने वही सेकंड और थर्ड के बीच में लगाया है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। दो टाइप की जो है भाई क्या बन गई, अपनी सिंपल एल्कीन बन गई है। और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल छोटा सा पॉइंट्स बताया है कि आपको तो अगर एक से ज्यादा टाइप के जो है बीटा हाइड्रोजन है तो भाई अपने एक से ज्यादा टाइप की क्या बन जाएंगी, अपनी एल्कीन बन जाएंगी। और मेजर एल्कीन का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होगा, अपना सेडजेफ रूल के द्वारा होगा। नाम देख लो, 2-methyl पेंटुइन, और इन दोनों से 1, 2, 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। और इधर इसका क्या नाम हो जाएगा, अपना वही 2-methyl पेंट3इन। और इससे एक ये CH3 और एक पूरा है, इससे तो 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। और इससे जो है भाई 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो मेजर एल्कीन कौन सी हो जाएगी, ये अपनी 2-methyl पेंटुइन जो है भाई अपनी क्या हो जाएगी, मेजर एल्कीन हो जाएगी। 2-methyl पेंटुइन जो है भाई वो अपनी सिंपल क्या हो जाएगी, मेजर एल्कीन हो जाएगी भाई। बताएं यहां तक की बात समझ में आई है, नहीं आई है। अपनी हेलो एल्केन की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली है भैया, एलिमिनेशन की। एक अपनी कंप्लीट हो चुकी है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी अपनी क्या है भैया, एलिमिनेशन है। तीसरी पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भी बात होगी। उसके बाद हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें वो NSR तो शो नहीं करता है, क्यों नहीं करता उसके रीजन बताएंगे। और ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और क्लास 11th में भी पढ़ाते हैं। और लास्ट में उसके कुछ कंपाउंड्स, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, DDT, फ्रियोन्स, इनकी बात करेंगे। सिंपल इनके कुछ यूजेस की बात करेंगे भाई। और इस तरीके से जो है अपना चैप्टर्स भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक एक NCERT के क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगा मैं, एग्जांपल अंदर वाले और बाहर वाले। एक एक क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है भैया। पहले आप थ्योरी का पार्ट को अच्छे से समझ लें, और उसके बाद जो है हम NCERT को डिस्कस करेंगे। सारे के सारे चैप्टर जो है अपन यहाँ पूरे के पूरे 11th और 12th की केमिस्ट्री को कवर करते हुए चलेंगे। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है भाई। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सभी को, आप लोगों के लिए इतनी देर मुझे सुना। और ऑल द बेस्ट है भाई आपके लोगों के फ्यूचर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, सभी को ऑल द बेस्ट है भाई। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे भाई, थैंक यू।